हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे हेडेरा का, जिसका सिंबल है एच बार। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, इसका इकोसिस्टम कैसा है, ये कैसे दूसरे कॉइन से थोड़ा डिफरेंट है और अभी करंट में इसका इकोसिस्टम किस लेवल पे है, इसकी पार्टनरशिप किस किस कंपनी के साथ है वो भी डिटेल में देखेंगे। एंड टोकोनोमिक्स पार्ट को देखने के बाद वील गो टू द प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट के कितना ये आगे चल के ग्रो कर सकता है अगर अगले बुल रन तक देखा जाए तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। करंट में आप बेसिक डिटेल देखोगे तो $0.0578 पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करोगे तो 22.97 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी 50 बिलियन है। इसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं होता है, तो इन्फ्लेशन नहीं होता है, लेकिन जो सप्लाई लॉक्ड है उसका एक सर्टन वेस्टिंग शेड्यूल है जो सर्कुलेशन में आएगी और आ रही है। उसको थोड़ा सा हम टोकेनोमिक्स पार्ट में डीप में जाएंगे। बाइनेंस पे अवेलेबल है, क्यूकॉइन पे अवेलेबल है। अगर इंडियन यूजर्स के लिए देखा जाए तो बहुत इजी है इसको बाई करना, क्योंकि वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, जेपे ऐसे सारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे इजीली मिल जाएगा और वहां से आप चाहो तो बाई आउट कर सकते हो इन केस इफ यू वांट टू। लेटर हम ये भी देखेंगे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बेस फंक्शनलिटी के डिटेल में जा रहे हैं, देन वी विल गो टू द अनदर पार्ट। तो ये बेसिकली वर्क किस पे करता है, डीएलटी पे, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। अब ये अपने आप को क्लेम करता है कि दूसरी ब्लॉकचेन की तरह नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ लाइक ब्लॉकचेन ही है। अब इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स को देखो, आगे जब जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे मेजरली प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का लेटर ऑन कंसेप्ट आया था। तो उस पर ही ज्यादातर जो ब्लॉकचेन से वर्क कर रही थी, इन्होंने अपना स्क्रैच से स्टार्ट किया, खुद का बिल्ड किया है और उसको नाम दिया इन्होंने हैशग्राफ, जिसको यूज करके ये फास्ट और स्केलेबल भी है। अप टू 10,000 टीपीएस, 10,000 प्लस टीपीएस है, यानी ट्रांजेक्शन पर सेकंड को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी है इनकी। 1 से 3 सेकंड के बीच में ट्रांजेक्शन को सेटल कर देते हैं और अपने आप को काफी ज्यादा लो कार्बन एमिशन ब्लॉकचेन कंसीडर करते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक और मतलब चीज पर काम किया है, जिससे अपने आप को ये कार्बन निगेटिव मेंटेन करके चल रहे हैं। उसको थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे और उससे ये भी समझेंगे कि उससे ब्लॉकचेन की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता। दूसरा, इसमें अगर इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो इसमें गॉसिप गॉसिप प्रोटोकॉल भी है। गॉसिप प्रोटोकॉल जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त को दे रहा हूँ, मेरा दोस्त किसी और को दे रहा है, इस तरह से आपस में, और हम काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। इसी तरह का कुछ कंसेप्ट इसमें है, जिसमें नोट्स क्या करते हैं आपस में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उनके ऊपर उन्होंने कितने ट्रांजेक्शन मतलब प्रोसेस की है, कितने ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, क्या डाटा है, वो सारा डाटा नोट्स आपस में शेयर करते हैं। जिससे क्या होता है, वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है दूसरे नोट्स को ऑपरेट करना। तो इसीलिए, क्योंकि काइंड ऑफ नेचर में गॉसिप जैसा है, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम गॉसिप प्रोटोकॉल दे दिया, या गॉसिप टू गॉसिप प्रोटोकॉल आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको इसकी वेबसाइट चेकआउट करनी है तो पहले तो ये देखते हैं इनका बेसिक डिटेल कि इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल कराए। तो वेबसाइट चेकआउट करने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा रोड मैप को। रोड मैप में क्वार्टर 4 में क्या होने वाला है, क्योंकि अब क्वार्टर 3 तक तो हो चुका है जो भी होना था। क्वार्टर 4 में क्या होगा और क्वार्टर 1 2023 में क्या होगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर आप क्वार्टर 4 2022 में देखोगे तो मेजरली आपको जो चीजें एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव इम्प्रूव करने का उन्होंने बोला है। बट एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, स्विफ्ट एसडीके पे काम करने वाले हैं, जो इनके लिए काफी अच्छे रहने वाला है। जिससे वो क्या करेंगे, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद एक एच आई पी प्रोटोकॉल में जो इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं वो भी इनके लिए बेटर रहने वाला है। परफॉर्मेंस और स्केलिंग पे भी वर्क करने वाले हैं। अगर आप क्वार्टर 1 2023 में जाओगे तो वहां पे कम इवेंट अभी लिखे हैं, मे भी ये बाद में अपडेट करें क्योंकि अभी टाइम है उसके लिए। तो एनएफटीज ऑन वर्चुअल मर्कल के उस पर काम करने वाले हैं, मल्टी टोकन स्टैंडर्ड पे काम करने वाले हैं, स्टेकिंग ऑप्टिमाइजेशन पे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी वेरिफिकेशन पे काम करने वाले हैं। तो रोड मैप आप कहोगे रिलेटिवली बेटर है, और जो चीजें हैं एग्जिस्टिंग उन पे काफी एडवांस लेवल पर वर्क कर रहे हैं। और जो अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है वो भी इनके लिए पॉजिटिव ही रहेगा इन केस इफ यू वांट टू सी। पार्टनर्स कौन कौन है इनके, अगर करंट में देखोगे उन्होंने काफी सारे पार्टनर्स यहाँ पे लिखे हैं। ये पहले सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं वो भी आप देख सकते हो। सिस्टम इंटीग्रेटर्स भी इनके पार्टनर लिस्ट में है। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी मतलब कि कुछ कंपनीज हैं, और एंटरप्राइज एप्लीकेशन भी आप इनकी यूज कर सकते हो। तो इन सबको मिलाकर उन्होंने पार्टनर्स में ही लिख दिया है। सो आप अगर चेकआउट करना चाहो तो इनके पार्टनर की लिस्ट वेयर इट इज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट में इनके साथ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये ऑलरेडी है। जिसमें आपको मेजर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने हैं तो बोइंग आपको दिख जाएगा। बोइंग को आप जानते होंगे, ये फ्लाइट मतलब एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है। चेन लिंक्स दिख जाएगा आपको, गूगल, आईबीएम, इस तरह से काफ़ी आपको बड़ी बड़ी कंपनी दिख जाएंगी। एलजी भी है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने आइदर इनकी सर्विस ली है, टेक्नोलॉजी पार्टनर है, या फिर किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। तो उन्होंने उनका नाम यहाँ पे मेंशन करके दिया है।
10 गुना फास्ट जो अभी जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2.0 लेके आए हैं, तो 10 गुना फास्ट अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये अपनी दूसरी जो अल्टरनेटिव ब्लॉकचेन है उससे अपने आप को 10 टाइम्स फास्ट भी कंसीडर करते हैं। कार्बन नेगेटिव है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एंड ऑलवेज प्रिडिक्टेबल गैस फीस, ये उन्होंने थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाया इथीरियम के साथ, क्योंकि इथीरियम की जो गैस फीस होती है वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहती। नेटवर्क पर जब लोड ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे उसकी गैस फीस भी ज़्यादा चली जाती है। अगर आपको याद करना हो तो एक इवेंट याद करो, जब शिबा इनू का डोनेशन का इवेंट हुआ था, वाइटलिक बटरन ने किया था। उस टाइम पे इथीरियम का नेटवर्क इतना कंजेस्ट था कि $80-80 की उस टाइम पे गैस फीस उस पे नेटवर्क पे आ रही थी। तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कि गैस फीस चेंज होती रहती है उसकी। इन्होंने अपने आप को कंपेयर करके दिखाया बिटकॉइन इथेरियम के साथ। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन की जो टीपीएस है 3+ टीपीएस, वो एक्चुअली अगर देखोगे तो 7 है। 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करने की कैपेसिटी है, बट 3+ में कह दिया तो जेनेरिक टर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 12+ टीपीएस इथेरियम की, एक्चुअली इथेरियम की सेकंड जनरेशन की टीपीएस थी वो 14 थी। तो यहाँ पे ना 12+ जेनेरिक वे में दे दिया है। एवरेज फीस 22.57, ये उन्होंने मतलब लाइक ऑन एन एवरेज निकाली, बट आई कैनॉट जस्टिफाई इट कितनी ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैंने भी इससे पहले लाइक बिटकॉइन के नेटवर्क पे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन की हैं। इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखी फीस। एंड इन्होंने अपना बताया कि जो इथेरियम पे इतनी लगती है, और अपना बताया 0.0001 USD। देन ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन 10 से 60 मिनट लगते हैं बिटकॉइन पे, विच इज़ ट्रू। कई बार बिटकॉइन के जो नेटवर्क में कुछ ट्रांजेक्शन कई दिनों के लिए होल्ड हो जाती हैं, मेरी ऑलरेडी हुई 2 बार। एंड इसमें 10 से 20 सेकंड लगते हैं, 3 से 5 सेकंड में ये अपनी फाइनलिटी मतलब ट्रांजेक्शन की कर देते हैं। एनर्जी काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं, ये इन शॉर्ट इन्होंने बोल दिया। अब बेसिकली यहाँ पे एक ये मोर ऑफ आप इसको मार्केटिंग स्टंट की तरह देख सकते हो। रीजन बता रहा हूँ क्यों। जब भी ऐसी ब्लॉकचेन्स होती हैं जो सबसे वर्स्ट होती हैं, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उसी से कंपेयर करके अपने आप को दिखाती है। अगर ये अपने आप को सोलाना से कंपेयर करें, कार्डानो से कंपेयर करें, या अदर ब्लॉकचेन से उनसे कंपेयर करें, तो फिर इनकी जो मतलब डिफरेंट नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए ये हमेशा जो वेब पेज पे आपको दिखेगा इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, तो कई बार मैं उनको बोलता भी हूँ कि ये वाली सही नहीं लिखी है, या इसको ऐसे लिख दिया है। और काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से लिखा जाता है ताकि ये बेटर दिखें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बन न्यूट्रल किस तरह से है, तो ये क्या करते हैं, अब ये कार्बन ऑफसेट सर्टिफिकेट्स बाई करते हैं। उसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, जितना ये कार्बन इनकी ब्लॉकचेन की वजह से इमिट होता है, उससे ज़्यादा अगर कार्बन मतलब जो एनवायरनमेंट से मतलब एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर मतलब जो रिमूव कर देते हैं, उसका सर्टिफिकेट बाई कर लेते हैं। यानी ऐसी कंपनी जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनको पे करते हैं, और उतना मतलब वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि इनकी वजह से उतना कार्बन रिमूव हुआ। तो काइंड ऑफ लाइक ए कार्बन नेगेटिव कंडीशन में चले जाते हैं। जितना हुआ उससे ज़्यादा का उन्होंने सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और कई बार उन्होंने सर्टिफिकेट लिए क्वार्टर वाइज। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो, ये ऐसा करते हैं। लेकिन ये भी मोर ऑफ लाइक अभी तक मार्केटिंग स्टंट ही आप इसको कंसीडर कर सकते हो। रीजन उसका बता रहा हूँ क्यों। इससे बेसिकली ब्लॉकचेन की फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने आप को एथिकल मतलब दिखाने के लिए कि वी आर डूइंग इट, एंड हमारी वजह से नुकसान हो रहा है उसे हम मतलब सही कर रहे हैं। तो इसके लिए ये कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर आपको अब देखना होगा, जैसे कि अभी इंडिया में क्या कंडीशन है, कई सारी सिटीज में आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन की कंडीशन हम देखते ही हैं टाइमली। जब मैं आईआईटी दिल्ली में था पीएचडी में, तो मैं इसी टॉपिक पे काम कर रहा था, एयर पोल्यूशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग जो दिल्ली में है। उस पे मैंने कई कई मतलब महीनों तक काम किया है, मतलब प्रैक्टिकली, और उससे पहले प्रिपरेशन भी थी, तो काफ़ी टाइम दिया था मैंने उसको। तो मुझे पता है इस तरह के मतलब डिटेल में, और उससे जुड़ी हुई एक और ऑफसेट नॉलेज यहीं पे दे दे रहा हूँ वीडियो में। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप पहाड़पुर बिजनेस सेंटर करके एक प्लेस है दिल्ली में, उसके रिलेटेड कोई वीडियो देखना। टेडी टॉक में वीडियो है वो देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 2-3 प्लांट्स होते हैं, उनको घर में लगा के आप अपने घर का एनवायरनमेंट काफ़ी बेटर कर सकते हो। ऑफसेट टॉपिक है तो यहीं पे खत्म करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, अगर आप देखना चाहोगे इसके व्हाइट पेपर जब देखोगे ना, वॉल्यूम 3 जब वाला जो अवेलेबल कराया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करके दी हैं। और इसमें टोकन का जो किस तरह से इमिशन होगा, यानी जो अनलॉक होके आएंगे सर्कुलेशन में, उसका भी उन्होंने प्रॉपर वेस्टिंग पीरियड दे दिया है, शेड्यूल दे दिया है। इसके लिए एक डिटेल आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं, क्वार्टर बाई रिपोर्ट देते हैं। जैसे क्वार्टर टू 2022 में कितना आया, या फिर क्वार्टर 3 2022 में कितना आया, अब क्वार्टर 4 में कितना आएगा, उसके लिए भी ये इस तरह का ग्राफ मतलब चार्ट के साथ वो पब्लिश करके दे देंगे, टेबल के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, ताकि हमें टोकोनॉमिक्स में क्लियरेंस आए कि कितने सप्लाई होगी, अगर हम इसको नेक्स्ट बुल रन तक के टाइम तक देखते हैं, और उस हिसाब से हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देखेंगे। सो दिस इज द बेसिक चार्ट। अगर आपको जस्ट बेसिक अलोकेशन के बारे में पता करना है, तो उन्होंने वो भी अवेलेबल करा दी कि कितनी कितनी सप्लाई किस किस के पास है। और उसके बाद जब आप डिटेल में जाओगे, तो हमारा मेन काम है हमें ये देख लेना कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, क्योंकि हमारा जो काम होता है जज करना इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है या नहीं है।
तो उस केस में अगर 2024 में देखो लगभग 32% जो सप्लाई और अनलॉक हो आ जाएगी, यानी कितनी टोटल सर्कुलेशन में आ जाएगी 15.8 बिलियन और ऐड हो जाएगी 2024 तक। तो आप इसको अगर कंसिडर करोगे तो आप ऐसा मान सकते हो, अगर अभी जो सर्कुलेशन 22 है इसमें आप 15 और ऐड कर दो, नियर अबाउट लाइक 37 बिलियन के आसपास सर्कुलेशन में सप्लाई आ जाएगी। उस केस में आप एक चीज और कंसिडर करके चल सकते हो कि जहाँ पे अगर आपको देखना है अगर, तो मतलब 2025 तक 17 बिलियन आएगी। मतलब जितना भी अगर आपने प्रीवियस भी देखना हो 2018 से लेके जब इसका आईसीयू हुआ था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग 2018 जो एरा था, उस टाइम पे आईसीयूज का एकदम बूम आया था। बहुत सारे आईसीयूज आए थे, इसमें 90% फेल हो गए, कुछ ही सर्वाइव कर पाए, जिनको आप मतलब जिनमें से ये एस बार वन ऑफ देम है। तो आप वो भी देख सकते हो 2025 तक 17 बिलियन होगी इन केस इफ यू वांट टू सी, बट हम 2024 का ले रहे हैं क्योंकि हमें अगले बुलेटिन तक इसका देखना है। तो अगर इसमें आप एडअप करो तो नियर अबाउट लाइक ऐसा समझ लो 37 बिलियन डॉलर के मार्केट, सॉरी 37 बिलियन सर्कुलेशन में होंगे एच बार कॉइन उस टाइम पे। अभी कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं, जब आप बर्न की डिटेल निकालोगे तो उन्होंने बर्नर टोकन का कंसेप्ट अवेलेबल कराया है। इसका जो कुल मकसद ये है, मतलब इसका मतलब ये है, इसके ब्लॉकचेन पर अगर बने हुए जो भी टोकन है उनको किस तरह से बर्न करना है। विद दिस की टोकन हैज नो सप्लाई की एंड ऑल दैट, ये उन्होंने पूरी डिटेल अवेलेबल कराई है। इस तरह से आप बर्न कर सकते हो, बट ये हेडेरा का जो बेस टोकन है उससे नेटिव टोकन है, उसके बर्न का कोई भी इसमें सिस्टम नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं तो ज्यादा टेंशन की भी बात नहीं। अब थोड़ा सा देखते हैं पिछले बुलन में इसने कितना मार्केट कैप अचीव किया था। 6.8 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाया था। और अगर आप प्राइस के टर्म में देखोगे, क्योंकि उस टाइम पे सर्कुलेशन सप्लाई डिफरेंट थी, तो आप देखोगे 0.5 तक ये टच कर गया था, लेकिन उसके बाद अभी काफी ज्यादा डाउन आ गया है। अगले बोल रहे थे अगर फिजिबल देखें, अब कई बार मतलब पहले मैं आपको इसका प्राइस प्रेडिक्शन वाला बता दूं, फिर आपको एक और उसके वेरिएबल फैक्टर बताता हूँ। पहले इसमें क्या क्या हम कंसीडर करके चले, कितनी सप्लाई होगी ये मान के चले, इसको कितना मार्केट शेयर मिल सकता है आगे, इसके जो पीयर में अदर पॉइंट्स हैं वो कितना पहले ग्रो कर चुके हैं और उनको क्यों ज्यादा इतना मार्केट शेयर मिला है, इसको क्यों कम मिलेगा। ये सारे रीजन मैं आपको इसके प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट के थोड़ा बाद में बताऊंगा। अब नियरली ऐसा समझ लो इसको 15 बिलियन डॉलर का इसका मैक्स पोटेंशियल है मार्केट कैप अचीव करने का अगले बुल रन तक। और अगर ऐसा होता है तो ये कॉइन नियर नियर अबाउट ऐसा समझ लो $0.4 पे जाकर ट्रेड करेगा, विच इज 8x फ्रॉम हियर, यानी 8 गुना करने की कैपेसिटी। अब आप कई बार आप सोचोगे कि इसको 15x मतलब सॉरी $15 बिलियन ही मार्केट कैप क्यों अचीव कर पाएगा, इतना ज्यादा काफी ग्रो कर चुका है। यही जो ये पार्ट आता है ना, तभी मैं कहता हूँ ना, मैंने जब आप कई बार वीडियो में मतलब लाइक कई क्वेश्चंस भी पूछते हो कि जो फिर टॉप 15 क्वेश्चन मतलब जो कॉइन्स है उनमें वही कॉइन को सेलेक्ट किए है। वेलास को इसीलिए सेलेक्ट किया गया उसके फीचर्स की वजह से, इसीलिए सोलाना 2020 में आया और इन सारी ब्लॉकचेन्स को रौंद के वो आगे निकल गया। और आप देखो आप कितने अच्छे खासे लेवल के मार्केट कैप उसको ऑलरेडी मिली हुई है और आगे फर्दर भी ग्रो करेगा, क्योंकि टेक मैटर करता है। ये जो टेक है काफी ज्यादा आउटडेटेड से ही समझ लो इनको, लेकिन अब ये करते क्या है कि हमेशा बिटकॉइन इथेरियम से कंपेयर करके दिखाते हैं, जो नई जो इनसे और एडवांस ब्लॉकचेन है उनसे कंपेयर करके कभी अपने आप को नहीं दिखाते हैं। और जो वेलास है वो सारा काम कर सकती है जो सोलाना करती है, इसीलिए वेलास को पिक किया गया, ना कि टॉप 10 में से और कोई लेयर वन ब्लॉकचेन। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी कंडीशन है, किस तरह से ग्रो करेगा, क्या इकोसिस्टम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।